बात था। उसी दौरान खाली समय में मैं गूगल टॉक के जरिए लोगों से बात किया करता था। मेरा ज़्यादातर समय HR से बात किया करता था। इससे मुझे इंटरव्यू का टिप्स और जॉब के बारे में पता चलता था। मेरे इतने फ्रेंड बन गए थे जिसकी वजह से मैं निश्चित हो गया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे अपने ही कंपनी में जॉब देने की बात कर डाली थी। मैंने पूरा फोकस अब पढ़ने पर लगा दिया था। इसी दौरान मेरी बात एक लड़की जिसका नाम श्वेता था उसी से होने लगी। वो पुणे में एक कंपनी में HR थी। उसने मुझे पूरा विश्वास दिया था कि कोर्स पूरा करने के बाद मैं पुणे आ जाऊं और वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देगी। उससे लगातार बात करने के बाद मैंने बाकी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई से समय निकाल कर रोज़ उससे बात करता था। बात करते करते कब मैं उससे प्यार करने लगा मुझे खुद पता नहीं चला। 6 महीने लगातार बात करने की वजह से श्वेता भी मुझसे प्यार करने लगी थी। ऐसा जान पड़ता था कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। अब मैं उससे बिना बात किए रह नहीं पाता था। श्वेता भी मेरा इंतज़ार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से 2-3 घंटे रोज़ बात करते थे। मैं भी जॉब के लिए पक्का मानकर पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया था। वह कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसी अंधापन में मैंने उससे कभी उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया था, क्योंकि रोज़ चैट के जरिए बात हो ही जाती थी। एक दिन मैंने पूछा, अगर एग्ज़ाम में मुझे मार्क्स कम मिले तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे रख लेगी? इस पर श्वेता ने बोला, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ पास कर जाओ, मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूँगी। फिर उसने बोला, अभी आ जाओ, अभी तुम्हारा जॉब लगवा देती हूँ। मैंने कहा, अभी मैं बेंगलोर में हूँ, पुणे कैसे आ सकता हूँ? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आ जाऊँगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैं पुणे में किसी को नहीं जानता, रहूँगा कहाँ? इस पर हंसते हुए उसने बोला, तुम मेरे यहाँ रहना। मैंने पूछा, तुम्हारी फैमिली मेम्बर को समस्या नहीं होगी? उस पर उसने कहा कि वो अकेले फ्लैट लेकर रहती है और मेरे बारे में उसके फैमिली मेम्बर जानते हैं। उसने मेरे बारे में अपने फैमिली मेम्बर को बता दिया है। मैंने पूछा, क्या बताया है? इस पर उसने बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि भला कोई लड़की अपनी फैमिली मेम्बर को सिर्फ दोस्ती है तो क्यों बताएगी। इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश था कि पढ़ाई पूरी होते हुए मुझे जो मिल जाएगा, रहने का व्यवस्था भी हो गया और सबसे बड़ी बात, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगी। इसी बीच मेरे एग्ज़ाम आ गए और मैंने जब श्वेता को बताया तो उसने मुझे पूरा फोकस एग्ज़ाम पर देने को बोला, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। उसके बाद मुझे पुणे जाना ही था। एग्ज़ाम के चक्कर में मैं उससे ना ही एड्रेस पूछ पाया, ना ही उसका मोबाइल नंबर ले पाया। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। ये खुशखबरी देने के लिए मैंने गूगल टॉक खोला तो श्वेता ऑनलाइन नहीं थी। अब मैं लगातार गूगल टॉक पर उसका इंतज़ार करता रहा। मेरे रिजल्ट भी आ गए और मैं अच्छे नंबर से भी पास हो गया, लेकिन श्वेता का ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर था, ना ही उसका एड्रेस, और वो गूगल टॉक पर भी नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्वेता की वजह से मैं किसी और फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए, लेकिन श्वेता ऑनलाइन नज़र नहीं आई। मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं श्वेता का इंतज़ार गूगल टॉक पर करता हूँ, लेकिन वो नहीं मिली।